नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 137 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 31 मई 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का योगफल बताएं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। किसी भी दो का डिफरेंस लीजिए और देखिए कि एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आता है। तो जैसे यहाँ 8,110 है, इससे माइनस करेंगे 7,897 को, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ 10 बचा, 10 में से 9 1 आया, यहां पर भी 10 बचा, 8 माइनस हुआ 2 आया, 213। अब 8,536 में से हम माइनस करते हैं 8,110, यहां क्या आ जाएगा 6 2 और यहां पर 4, 426। इन दोनों का 213 और 426 का एचसीएफ क्लियर दिख रहा है कि 213 ही होगा क्योंकि 213 से यह डिविजिबल है। तो एचसीएफ कितना आया इन तीनों संख्याओं का 213, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 213। इसके अंकों का योग 2 और 1 3, 3 और 3 6। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह मोटर की गति की 3/14 गति से साइकिल चलाता है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है s इंटू टी और स्पीड इक्वल टू कितना होता है d/t। इसी दोनों फॉर्मूला का यूज होगा। जब मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो 280 किलोमीटर चलता है 8 घंटे में, यानी कि मोटरसाइकिल का स्पीड जो है यह हो गया। और इस स्पीड के 3/14 स्पीड से वह क्या करता है साइकिल चलाता है। ये क्या हो गया साइकिल का स्पीड इनटू टी इक्वल टू कितना 2 घंटे तक साइकिल चलाता है तो कितना डिस्टेंस वो तय करेगा। इससे कट गया 20 टाइम में, इससे यह कट ऑफ 4 टाइम में, 4 से यह कट ऑफ 5 टाइम में, 5 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लिए। वार्षिक किस्त क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को का सबसे आसान तरीका है वार्षिक किस्त 100 मान लीजिए। पहले ईयर में 100 रुपया दिया गया, दूसरे में भी 100 रुपया दिया गया और तीसरे ईयर में भी 100 रुपया दिया गया। अगर पहले ईयर में हम 100 रुपया दे रहे हैं तो वो जिसको भी हम दे रहे हैं वापस कर रहे हैं उसके पास 2 वर्षों तक रहेगा, यानी कि इसमें उसको 5% जो ब्याज दिया जा रहा है उसके हिसाब से वो ब्याज भी मिलेगा। तो इस 100 का 5% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपया। और जब सेकेंड ईयर में दे रहे हैं तो 2 वर्ष 1 वर्ष हो गया अब ना, 1 वर्ष के लिए ब्याज 5 रुपया और इसमें तो कुछ नहीं होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 100 200 300 और 15 315 रुपया टोटल अदा हो रहा है। ठीक, 100 करके हो रहे हैं, 300 ही अदा हो रहा है, लेकिन ये 15 रुपया इंटरेस्ट के रूप में हो रहा है। अब देखिए जब 2,000 रुपया उधार लिए 3 वर्षों के लिए, दर कितना है 5, यानी कि 5 या 15% क्या हो गया टोटल ब्याज हो रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ 115% किसका 2,000 का। ये टोटल अदा करना था हमको 3 वर्षों के बाद। क्वेश्चन के अनुसार ये 315 रुपया या ये यूनिट जो है ये कितना हो जाएगा 2,000 गुने 115%। हमको क्या निकालना है वार्षिक किस्त जो कि 100 रुपया है, तो 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000 गुने 115 गुना ये 100 यहाँ गुना हो जाएगा और नीचे पहले से क्या है 100 गुना या 315 जो है नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 5 से 1 कट रहा है 23 बार में, 5 से यह कट रहा है 5 6 30, 1 बचेगा 15 आएगा, 5 या 15 63। अब तो नहीं कट रहा है, 63 आते के साथ ही क्लियर हो गया कि बी या सी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, 63 से हमको भाग देना पड़ेगा किसको 23 दूनी 46 और 3 0, 7 बार में 7 21 के 1 2 7 6 42 और 2 44, यहाँ 9 बचेगा। अब 5 में 4 1 19 आया 0,
सात आते के साथ ही क्लियर हो गया कि यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राहुल एक काम को 10 दिनों में, आयुष उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। यदि 3 दिनों तक मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश कितना होगा। राहुल है, आयुष है, राहुल 10 दिनों में उस काम को कर रहा है जिस काम को आयुष 15 दिनों में करता है। इन दोनों का लघुत्तम 30 हो गया, 30 को भाग देंगे 10 से तो 3 और यहाँ 2, ये क्या हो गया, दोनों का इफिशिएंसी हो गया। 5, 3 और 2 5, 5 दोनों का मिला के इफिशिएंसी हुआ और इस इफिशिएंसी से ही लोग 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 5 3 15, 15 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना था, 30, 30 में से 15 काम हो गया, मतलब आधा काम हो गया और आधा बचा हुआ है। और हमसे यही पूछा है कि कितना अंश बचा हुआ है, तो आधा बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जहां ए जो है लेस देन 10 दिया हुआ है। देखिए 17 से कट रहा है क्या, 17 का 17, एक बचेगा 17 का 17, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 11 हो गया इंटू ए, 11a माइनस 3 तिया 9 इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर जा सकता है, 8 64 हो जाएगा, माइनस 9 7 63 और प्लस ए स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जाएगा। सभी को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 और पहले से 1 था 10 और माइनस ये जाके उधर माइनस 11a इक्वल टू 0। इसको हम किस किस पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो माइनस 10 और माइनस 1 में जोड़ेंगे तो माइनस 11 होगा, गुना करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 10 होना चाहिए था या 1 होना चाहिए था। यहाँ कंडीशन दिया है कि a जो है लेस देन 10 है, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। x का मान याद करना है जब x का 35% इक्वल टू दिया हुआ है 700 का 42.5%। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, 35 दूनी 70, इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 और 25 दूनी 50, 850। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक कोट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अगर क्रय मूल्य का 140% है मतलब 40% एक्स्ट्रा, और 40% एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, क्वेश्चन में क्या है, 26 बॉल को 1350 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या देखा गया कि 8 बॉल का जो सीपी है वो हमको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 26 माइनस 8 इक्वल टू 18 बॉल का लागत हमको इससे मिल जा रहा है। हमको क्या नहीं मिल रहा है, 8 बॉल का लागत जो नुकसान में, यानी कि 18 बॉल का लागत है वो क्या है, 1350। एक बॉल का लागत कितना हो जाएगा, 1350 बटे 18, 9 से कट रहा है, 9 1 का 9, फिर बचेगा यार 4 5 45, 9 5 45, 0 2 बार में कटा है 9 से, इससे काट दीजिए 75, कितना आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। P और Q की औसत आयु, Q और R के औसत आयु के बीच का अंतर 25 है। देखिए P प्लस Q का औसत आयु इतना होगा, अब Q प्लस R का औसत आयु इतना होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 25, पर हमसे क्या पूछा है, P और Q का डिफरेंस। तो यहाँ P प्लस Q तो रह ही जाएगा, माइनस Q हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस R इक्वल टू 25, और ये दो जो दोनों में है, 1 2 इधर चला जाएगा तो ये 25 तो ये 50 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो P माइनस R, और यही चीज वहां पूछा है ना, तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित रुपए 6400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 रुपए हो जाती है, तो ब्याज का प्रतिशत दर क्या हो। चक्रवृद्धि ब्याज के कंडीशन में अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। ए इक्वल टू यहाँ कितना हो गया है, 7056, ये P इधर आ जाएगा 6400 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100, n इक्वल टू कितना, 2 दिया हुआ है तो 2 रख देते हैं। दोनों को 4 से कट करते हैं, 4 1 का 4, 3 बचेगा, 7 बार में 28 हो जाएगा,
2 बचेगा, 25 आया, 6 बार में 24, 1 4 16 और इधर कितना हो जाएगा 16। 4 से कटेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 से फिर कट रहा है, 4 चौके 16 और यहाँ भी कट रहा है 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1। अब तो नहीं कट रहा है। अब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल 441 का वर्गमूल क्या होता है 21 और 400 का वर्गमूल 20। तो आर बटे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 बटे 20 और एक उधर जाके माइनस इक्वल टू 1 बटे 20। कितना आ गया आर बटे 100 बराबर, इससे कट गया 5, तो आर बराबर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए हम मान लेते हैं कि जो बशीर है 100 घंटे काम करता है और प्रत्येक घंटे का उसको 100 रुपया मिलता है, तो टोटल उसका आय कितना हो गया 100 गुने 100 इक्वल टू 10,000। प्रश्न के अनुसार 15 घंटे वह एक्स्ट्रा काम करता है, तो अब 115 घंटा काम करेगा और उसकी मजदूरी 20% बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले 100 रुपया था वो 120 हो गया। इन दोनों को गुना करते हैं, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 12 पचे 60 के जीरो, 6 कैरी होगा, 12 का 12 और 6 18 का 8, एक कैरी होगा, 12 का 12 और 1 13। कितना बढ़ गया वेतन 3800। कितना में तो 10,000 में। 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, जीरो कट गया 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति 1/9 मीटर प्रति सेकेंड, यहां पर ध्यान दीजिएगा यूनिट अलग अलग है। उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय घंटे में क्या होगा? देखिए प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल जाने का बात हो रहा है, तो अगर बोट का स्पीड b है, धारा का स्पीड यह है, तो स्पीड यह हो जाएगा। बोट का स्पीड यानी कि व्यक्ति का शांत जल में नाव चलाने का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का गति क्या है 1/9, तो 9 का 9 और 1 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना करना पड़ेगा। इससे ये 2 बार में कटेगा, इससे यह 2 बार में, 2 दूनी 4, घटा दीजिए 4 इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गया रिलेटिव स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस धारा के विपरीत 72 किलोमीटर चलना है, कितने चाल से तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, इससे कट गया ये कितना गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः क्या कर रहे हैं भर रहे हैं तीनों 20 घंटे में, 30 घंटे में और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी उसी दिन क्रमशः 7 बजे यह खोला गया है या 8 बजे खोला गया है या 9 बजे खोला गया है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 20, 30 और 60 का 60 होगा। 60 को भाग देंगे 20 से तो 3 आएगा, 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 60 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये तीनों पाइपों का इफिशिएंसी हो गया। अगर ये 7 बजे खोला जा रहा है, ये 8 बजे खोला जा रहा है और ये 9 बजे खोला जा रहा है, तो पाइप ए 9 बजे तक कितने घंटे काम करेगा तो 2 आवर काम करेगा और 8 जो है 1 आवर, और यह तो अभी कुछ भी काम नहीं किया। तो ये 9 बजे सुबह यानी कि 9 AM तक का बात करें तो टोटल कितना काम हो गया होगा 3 गुना 2 6 यूनिट का काम ये कर रहा है और 2 गुना 1 2 यूनिट का काम ये, और ये तो 0 काम कर रहा है, अभी कुछ नहीं किया है, यानी कि टोटल काम 8 यूनिट हो गया, जबकि टोटल काम 60 यूनिट है। 60 से 8 माइनस कर दिए तो कितना 52 यूनिट अभी काम बचा हुआ है, जिसको ये तीनों मिलकर काम करेंगे, पूरा करेंगे। 3 3 और 3 6 इफिशिएंसी के साथ, यानी कि 52/6, 6 से इसको डिवाइड देंगे तो 8 बार में 48 आ जाएगा, 4 बचा 8 घंटे बाद, ठीक है। कब 9 बजे के बाद 8, 9 और 8 17, 17 का मतलब क्या होता है 5, 5 बजकर, यह तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, 5 से थोड़ा ज्यादा सिर्फ बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी
मिलीलीटर में मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। यहाँ क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। फर्स्ट कंडीशन में 75% मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, 25%। इसका मतलब 3:1 में यहाँ मिल्क और वाटर है। ठीक है, अब जब पानी को मिलाया जाता है तब क्या हो जाता है, 45% दूध रह जाता है और पानी कितना हो जाएगा, 100 से माइनस करेंगे तो 55, ये 5 से कट रहा है तो 9, वहां से ये कटेगा तो 9 और यहाँ 11, ये इस अनुपात में है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, मिल्क में कुछ भी क्वांटिटी में, मिल्क की क्वांटिटी में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ये सही नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना करते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब मिल्क बराबर हो गया, मिल्क यहाँ कितना बढ़ाया गया, तो 11 में से 3 माइनस कीजिए, 8 यूनिट बढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, शुरू में क्या है, 300 मिलीलीटर मिश्रण था और शुरू में यहाँ कितना है, 9 और 3 12 यूनिट मिश्रण है, इक्वल टू कितना हो गया, 300। हमको क्या निकालना है, 8 यूनिट जो पानी मिलाया गया है, इक्वल टू 300, 12 नीचे आ जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से ये 100 बार में कट गया, 2 गुने 100, 200 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 21, 22, 60 और 64 तो प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, x+4 और x/2 - 1 के बीच आनुपातिक मध्य यानी कि मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। देखिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार 21 में से x घटाए और 22 में से x घटाए तो यह जो अनुपात आएगा इक्वल टू होगा 60 - x बटे 64 - x का। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि x का वैल्यू एज्यूम करते हुए आप हिट एंड ट्रायल करते जाइए। एक रखेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 59 और 59 आया, भाज्य संख्या है, ठीक है, किसी से कटेगा नहीं तो 20 आने का या फिर इसका मल्टीपल होने का कोई चांस नहीं है, तो यह नहीं हो सकता है। 2 रखेंगे तो यहाँ 58 हो जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा, तो 19 के टेबल में भी यह नहीं आता है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो यह भी आंसर नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता। 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 57 आएगा, यहाँ पर 19 आएगा और यहाँ पर 61 आएगा। 61 किसी से कटेगा नहीं तो इधर इक्वल होने का चांस नहीं है। 4 रखेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ 17 अभाज्य संख्या है, बराबर होते हुए नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। 5 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17, यहाँ भी इक्वल होते हुए नहीं दिख रहा है। 6 रखेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 54 और इधर क्या आ जाएगा, 58। ये 2 से कटेगा एक वर्ग में तो 29 आ जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, तो 29 तो यहाँ आते हुए नहीं दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता है। 7 रख के चेक करते हैं तो 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसमें से 7 घटाएंगे तो 53। देखिए इक्वल होते हुए नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। 8 रख के देखते हैं तो 21 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा, 13/14 हो गया इधर LHS में। RHS में क्या हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो इधर 52 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 13 और यहाँ पर 14 इक्वल हो गया LHS और RHS, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब इस 8 को यहाँ रखेंगे तो x+4 इक्वल टू क्या होगा, 8 + 4 इक्वल टू 12 और x/2 - 1 इक्वल टू 8/2 - 1, ये 4 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3। मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, √ इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 × 3 36, 36 का वर्गमूल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा उसके बीच का कोण 90 डिग्री है। यानी कि किस तरह बन रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये 15 और ये 15 है। इसका क्षेत्रफल पूछा है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये बेस है और ये हाइट हो जाएगा, एक को बेस एक को हाइट ले लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ गुने 15 × 15 200
25, 225/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है किसका, अर्धगोले का ही, ठीक है। अब अर्धगोले का बात हो रहा है यहां पर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr², जो कि दिया हुआ है 64.57। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। इससे कम, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना हमको निकालना है और 3πr² इतना दिया हुआ है, तो 64.57, ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इससे गुना कर देंगे, 3 से कटेगा या 21 बार में 63 आएगा, 1 बचेगा, 5 6 पे 15 हो जाएगा, और 2 कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, ठीक है। और इसके सबसे नजदीक कौन है, तो यहां पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है, पूछ रहा है। अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, इन सभी से चेक करना है डिवाइड करके कि डिविजिबल है या नहीं है, और किसी से डिविजिबल है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और हम कहां तक चेक करेंगे, तो इसके वर्गमूल के लमसम तक। जैसे 161 का वर्गमूल लमसम में कितना होगा, तो 13 के आसपास होगा, तो 13 से नीचे हमको चेक करना है। 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं दिख रहा है, 5 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से चेक कीजिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 से 21, यानी कि यह 23 गुने 7 आया, ठीक। तो यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 391, ठीक है, ये लमसम किसके वर्गमूल के बराबर होगा, 20 का। 20 से नीचे यानी कि 19 तक हमको चेक करेंगे, ठीक है। 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से हो रहा है क्या, 9 3 12, ये तो कट जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 7 बचे 35 और 4 41, ये भी 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाने के लिए इन दोनों का योग 4 और 9 का डिफरेंस 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 13 से 13 3 39, 1 बच जाएगा। 17 से 17 दूनी 34, 5 51, हाँ 17 दूनी 34 और 5 51 हो जाएगा, 17 3 51, 17 से डिविजिबल है। 437, ये क्या है, 20 21 के लमसम है, इसका वर्गमूल 21 होगा लमसम, तो 21 से छोटा 20 तक हमको चेक करना पड़ेगा। रिवर्स चेक करके देखते हैं इस बार, 19 से चेक कीजिए तो 19 दूरी 38 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 7 57, तो हाँ 2 बार में 38 और 3 बार में 57 19, ये तीनों नहीं होगा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ यही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 10% की दुक्रमिक छूटों के बीच का अंतर क्या है, 25 है। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 25% है, इन दोनों को जोड़ेंगे 25, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा। जो डिफरेंस होगा क्या होगा, 15 गुनी 10/100%, और यही हमको 25 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है, बिल की राशि। बिल की राशि क्या हो जाएगा, 100% बराबर 25 गुना, ये 100 तो गुना होगा, और ये 15 जो होगा नीचे आ जाएगा, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से यह कट रहा है 5 बार में, यानी कि 5000/3, तो क्या होगा, 3 से इसको भाग देंगे तो 1600 के लगभग आएगा, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो 2 पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए यहाँ पुरुष का निकालने का प्रायिकता है तो 4 मेल है, और महिला और लड़कों को मिला के टोटल क्या है, 5 अन्य लोग हैं जो मेल नहीं है, ठीक है। मेल डैश कर देते हैं इसको, या तो वुमेन या बॉय, ठीक है। तो टोटल प्रायिकता क्या है 3 व्यक्तियों के यहां से चयन करने का, 9 कॉम्बिनेशन 3, यानी कि 9 फैक्टोरियल। यहां पर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 तक तो कट जाएगा ऊपर, तो 9 8 7 बचेगा ऊपर, और नीचे 3 इंटू 2, 3 से 1 कट गया 3 बार में, 2 से 1 कट गया 4 बार में, इक्वल टू क्या इतना हो गया, 4 3 12 7 84, यानी कि टोटल 84 तरीकों से हम 3
व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि 2 पुरुष ही होने चाहिए। तो ऐसा कब संभव है? पुरुष का निकलने का प्रायिकता क्या है कि 2 पुरुष हो। तो यहाँ टोटल कितने पुरुष है? 4 कॉम्बिनेशन 2। कितने तरीका से निकाल सकते हैं? ऊपर 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 2 करेंगे तो 2 इंटू 1 छोड़ देते हैं, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 से ये कट गया, 2 से यह कट गया, 3 दूनी 6 तरीकों से हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा? 2 पुरुष आ सकते हैं। अब जो एक बच गया, चयन करने में एक बच रहा है, वो इन 5 जो पुरुष को छोड़कर हैं इनमें से एक कोई भी हो सकता है। तो 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल होगा इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो 4 तक तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। तो टोटल प्रायिकता, टोटल परमुटेशन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 30 बाई टोटल कितना है? टोटल कॉम्बिनेशन 84। ये कट रहा है 6 से, 5 बार में 6 से कट रहा है, या 6 का 6 और 6 चौके 24, 5/14 जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसको 432 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हम वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया मानते हैं तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 35 रुपया, 35% अधिक मतलब 135%। इसमें छूट दिया जा रहा है कितना का? तो 20% का। तो 80% में इसको बेचा जा रहा है। 100 माइनस 20 यानी कि 80%। तो 135 का 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? से कट जाएगा, 5 से ये कट रहा है 2 बार में, 2 से यह कट रहा है 4 बार में, 5 से इसको कट करते हैं 2 बार में, 10 हो गया, 3 7, 27 गुने 4 108। 108 रुपये में अगर 100 रुपया जो है हम मान लिए हैं सीपी, तो 108 रुपये में इसको बेचा जा रहा है। और प्रश्न के अनुसार यही 108 रुपया, ये 108 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 432। हमको कितना निकालना है? 100 रुपया या 100 यूनिट का वैल्यू इक्वल टू 4 से, ये 4 बार में कट रहा है, सीधे काट दीजिए, तो 4 गुने 100 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। समूह यहां पर दिया हुआ है 160 से 110, 170 से 180। अब बारंबारता जिसको एफ बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, यह दिया हुआ है। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा इसका? यानी कि सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां तो 20 ही रहेगा, 20 और 110 को जोड़ेंगे तो 130 यहां हो जाएगा, 130 में से 130 जोड़ेंगे तो 260, 260 में 80 जोड़ेंगे तो 340, 340 में 60 जोड़ेंगे तो 400। टोटल संचयी बारता 400 हो गए। और 400 होने का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 400, तो n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। 200 कहां पर फॉल कर रहा है? यहां पर। तो इस क्लास को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए माध्यिका का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF0 बाई F इंटू H। L यहां क्या होता है? जो माध्यिका क्लास है, ठीक है, उसका लोअर पार्ट यानी कि ये 180 प्लस n/2, यहां तो 200 निकल चुका है, माइनस CF0 का मतलब क्या हुआ? माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग यह है, ठीक, इसके ठीक पहले वर्ग का CF, CF यही है ना, इसके ठीक पहले CF कौन है? 130। तो 130 बटे F माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? यह 130 इंटू H। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। देखिए सब में वर्ग अंतराल कितना है? 10 का है, इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए, 10 है, तो गुना 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, इससे इसको घटाएंगे तो 70 प्लस 70, और यहां से 0 0 तो कट चुका है, तो 13 इक्वल टू कितना हो गया? 180 प्लस 13 पचे 65, 5 बचेगा, पॉइंट दिए तो 50 हो गया, 13 चौके 52, लगभग 4, ठीक है, तो 185.4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि 3:27 समानुपात 5.6 x दिया हुआ है और 5:35 समानुपात 6 y दिया हुआ है, तो x और y का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन में क्या है?
3/27 इक्वल टू 5.6/x। इससे यह 9 बार में कट गया तो x इक्वल टू कितना हो गया 5.6 इंटू 9। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है 5/35 बराबर 6/y से ये कट गया 7 बार में तो y इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 7। हमसे पूछा क्या गया है x अनुपात y, मतलब x/y, x कितना है 5.6 इंटू 9 और y कितना है 6 इंटू 7। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर एक 10 आ जाएगा। 3 से कट रहा है 2 बार में, 3 से ये कट गया 3 बार में, 2 से ये कट गया 28 बार में, 7 से कट रह गया 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, नीचे 5 आएगा। अब नहीं कट रहा है 3 दूनी 6/5, 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 64, 128 और ए का एलसीएम इतना दिया हुआ है तो ए का अधिकतम और न्यूनतम मान का संभावित अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ 64 है, 128 है और ए, इन तीनों का एलसीएम इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का अधिकतम मान जो है, मैक्सिमम मान जो है 4480 होगा। 64 को हम यहाँ तोड़ के देखते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। और 128 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 7। अब जो एलसीएम है 4480, इसको तोड़ के देखते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 2 4 0 हो जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे तो 1 1 2 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 6 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 2 से भाग देने का मतलब 140, फिर 2 से भाग देने का मतलब 70, 2 से भाग देने का मतलब 35, 1 2 3 4 5 6 7। एलसीएम यहाँ पर कितना है 2 का पावर 7 गुने 35। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो ए का है ये तो हम देख ही चुके हैं इतना होगा, या फिर यही एलसीएम जो है यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ए का। ठीक है, तो यही चीज होगा। अब एलसीएम में 2 का पावर 7 यहां से अगर ले लिया जाए तो 35, यहां से तो कहीं से नहीं आ रहा है 5, उसको फर्दर क्या ले सकते हैं 5 गुने 7, यहां से तो कहीं से नहीं आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है यही ए का न्यूनतम वैल्यू होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस तो 4480 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया 44 इधर हो जाएगा और 54, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले का बात हो रहा है। ए और बी का औसत आयु, ए प्लस बी का औसत आयु 24 थी। औसत आयु 24 था तो टोटल कितना हो जाएगा 48। वर्तमान में कितना हो जाएगा, अगर एट प्रेजेंट का बात करें, वर्तमान का बात करें तो ए प्लस बी का आयु कितना हो जाएगा, इस 48 में 8 इसका और 8 इसका 16 जोड़ देंगे यानी कि 64। ए और बी का टोटल 64 आया। अब ए प्लस बी प्लस सी का बात किया गया है यहां पर कि तीनों का औसत आयु कितना है 32 वर्ष वर्तमान में, तो इन टोटल कितना हो जाएगा इक्वल टू 32 गुने 3 इक्वल टू 96। हमसे क्या पूछा है वर्तमान से 16 वर्ष पश्चात सी की आयु। देखिए ए प्लस बी का वर्तमान में 64 है और तीनों का 96 है, तो यहां से इस अगर ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो अगर 2 - 1 करें तो ए बी और ए बी तो कट जाएगा तो सी बचेगा इक्वल टू 96 - 64 इक्वल टू 32। सी का आयु वर्तमान में 32 आया, 16 वर्ष बाद कितना होगा तो प्लस 16 कर दीजिए इसमें 48। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।